ओम श्रीमद्भगवद्गीताय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय राधे कृष्ण। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन कहते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां परिपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तां तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण माना जाए? श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, मयि अवेश्य मनो यमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपितास्ते मे युक्त तमामतः। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ये तो अक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थमचलम ध्रुवम। संयमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। हे अर्जुन, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति समभाव रखकर परम सत्य निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। क्लेशोऽधिकस्तरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्रिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसां। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा
अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। इसलिए मय्येव मन्नाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मम इच्छाप्तुं धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। अभ्यासेप्यस समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्जुन, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अथैतदप्य शक्तोसि कर्तुं मदोगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने तथा आत्मचिंतन होने का प्रयत्न करो। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासाच् ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम्। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते अर्जुन तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म, और कर्म के फलों का त्याग उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की परम शांति प्राप्त हो सकती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा धीर्निश्चया मय्यर्पित मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्ता समे प्रिया। हे प्रिय, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या झूठा अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्मतृप्त रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यस्मान्नु द्विजिते लोको
लोकान दीजते च यः हर्षम हर्ष भयोदुगैर मुक्तो यः सच में प्रिय। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है अर्जुन। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गत्य व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिया। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अतिशय प्रिय है अर्जुन। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। प्यार से कहिए जय श्री कृष्ण। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नर। अर्जुन, जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मतपरमा भक्तास्तेतीव मे प्रिय। अर्जुन, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय संपूर्णम। प्यार से कहिए राधे राधे।